नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो खुशखबरी, पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन धारकों को दिया तोहफा, खुले मन से किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 जुलाई से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW द्वारा पारिवारिक पेंशन धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। इस विशेष अभियान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। क्या ऐलान किया है गाइस, मैं इन सारे टॉपिक्स पर बात करूंगी। पेंशन मिलना कोई कृपा नहीं। इस विशेष अभियान के अंतर्गत कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन भोगी राष्ट्र निर्माण के कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी विशेषज्ञता और उनके अनुभव आने वाली पीढ़ी के लिए एक मूल्यवान धन है। पेंशन वितरण में उन्हें सहूलियत देना कोई कृपा करना नहीं है। उनके पास संचित ज्ञान और बुद्धि है जिसका उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जा सकता है। इसलिए उनकी सेवाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पेंशन धारकों को नहीं किया जा सकता नज़रअंदाज। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन धारकों के लिए बहुत कुछ किया है। पेंशन विभाग द्वारा की गई पहलों और निर्णयों के प्रति श्री नरेंद्र मोदी अत्यंत संवेदनशील और मददगार रहे हैं। मंत्री ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की एक बड़ी संख्या है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और पेंशन सामाजिक आर्थिक प्रभाव पैदा करती है जिससे उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलता है। तलाकशुदा बेटियों के लिए पेंशन का लाभ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने विभाग द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले तलाकशुदा बेटियों को तब तक पारिवारिक पेंशन से दूर रखा जाता था जब तक कि वे कानूनी तलाक नहीं ले लेती। हमने इस नियम में संशोधन किया है। अब तलाकशुदा बेटियों के मामले में कर्मचारी या पेंशन भोगी के जिंदा रहते हुए अगर तलाक की याचिका कोर्ट में डाल दी गई है तो वे पेंशन के लिए पात्र होगी। निसंतान विधवा के मामले में संशोधन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोर देते हुए कहा कि पहले यह नियम था कि अगर कर्मचारी की विधवा दूसरी शादी कर लेती थी तो पारिवारिक पेंशन बंद हो जाती थी, लेकिन हमने इस नियम में बदलाव किया। अब कर्मचारी की विधवा अगर निसंतान है और दूसरी शादी करती है तो ऐसे में पेंशन बंद नहीं की जाएगी, उस विधवा को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अविवाहित बेटी के मामले में पेंशन। इस विशेष अभियान के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब कर्मचारी की अविवाहित बेटी जिनकी उम्र 25 साल के ऊपर हो चुकी है तो ऐसी बेटियों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए केवल शर्त यह है कि वे अपने कर्मचारी के मृत्यु के पहले वह उनके ऊपर पूरी तरह से आश्रित होनी चाहिए। लापता कर्मचारियों के परिवार को पेंशन। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी लापता हो जाता है तो लापता कर्मचारियों के परिवार को पेंशन के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ता था। 7 साल के बाद उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस नियम को संशोधित किया। अब कर्मचारी के लापता होने पर पारिवारिक पेंशन तुरंत शुरू की जाती है। उन्होंने कहा कि पेंशन विभाग के द्वारा ऐसी कई अड़चनें दूर की गई हैं। महिला पारिवारिक पेंशन धारकों को राहत। महिला पारिवारिक पेंशन भोगियों को मिलने वाले लाभ पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है क्योंकि निसंतान विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन की शिकायत निवारण में बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन धारकों के लिए विशेष अभियान। CPEN ग्राम्स पोर्टल पर लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों के समय पर निवारण के लिए महीने भर चलने वाला विशेष अभियान 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक चलेगा। इस अभियान के लिए 46 विभागों, मंत्रालयों की 1891 पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतों को चुना गया है। इस अभियान के प्रभाव पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि CPN ग्राम्स पोर्टल पर प्रतिवर्ष दर्ज 90,000 शिकायतों में से 25% पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतें हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहयोग से DOPPW द्वारा घर घर सरकारी सेवाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में भविष्य पोर्टल को EHRMS के साथ जोड़ दिया जाएगा। लाभार्थियों ने साझा किया अपना अनुभव। कई लाभार्थियों ने भी अपना अनुभव साझा किया
और सक्रिय दृष्टिकोण के लिए मंत्री और सरकार को धन्यवाद दिया। मंत्री ने पेंशन भोगियों के सुझाव भी सुने और उन्हें जल्द से जल्द शामिल करने का आश्वासन दिया। विशेष अभियान में उपस्थित अधिकारी। विशेष अभियान की शुरुआत के लिए आयोजित कार्यक्रम में डीओपी, पीडब्ल्यू और डीएआरपीजी सचिव श्री श्रीनिवास, भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव डॉक्टर नितिन चंद्रा, सीजी एएसएस दुबे, डीजी बीएसएफ डॉक्टर नितिन अग्रवाल, संयुक्त सचिव पेंशन श्री ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता और एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रवीण राघवेंद्र मौजूद थे। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर इन सारी जो भी पॉइंट्स हैं उन पर निर्णय लिया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशंस किए जा रहे हैं, चेंजेस किए जा रहे हैं, सबको ध्यान में रखा जा रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ी पहल है जो सरकार के द्वारा की जा रही है। सो मुझे लगता है आने वाले समय में हम सब के लिए काफ़ी एक अच्छा गवर्नमेंट का डिसीजन होने वाला है, जो कि हम सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो गाइज। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। सो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।